और अब स्वामी जी, तमाम आपके चाहने वाले देश और दुनिया से योगाभ्यास आपके साथ करने के लिए बेकरार हैं। तो स्वामी जी, सर्दियां खत्म होने को हैं, हालांकि सर्दियों का आपके लिए तो कोई मतलब रहा नहीं। आप ना स्वेटर जानते हैं ना जैकेट जानते हैं, लेकिन लोग अब अपनी स्वेटर जैकेट जो है वापस रखना शुरू कर रहे हैं। अब टी शर्ट्स में, शर्ट्स में लोग आपको दिखाई देंगे। मोटे मोटे कपड़े अब पुराने दिनों की बात हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मोटे कपड़े हटेंगे ना, तो बेडौल सा शरीर भी दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा खाने से लोगों ने अपना वज़न बढ़ा लिया है। तो एक एक करके ज़रा मोटापा कम करने के जो तमाम आसन है वो करवाइए, और जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उस पर भी ज़रा समझाइए लोगों को कि वज़न बढ़ना कितना ख़तरनाक है और कैसे वज़न लोगों को बहुत सारी बीमारियों की गिरफ्त में ले लेता है। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वस्त्रों का बोझ हटेगा, अब सब दिगंबर तो नहीं हो सकते पूज्य मनुष्य जी की तरह। अब जो सर्दी वाले वस्त्र हटते हैं तो अब तो ढका हुआ था बदन, फिर पूरा दिखता है, पेट भी दिखता है, पीठ भी दिखता है। तो आगे पीछे पूरा घुमाओ। आप लोग भी बैठो बेटा, अपने आप कर लेंगे। आप लोग भी बैठिए, सामने खड़े मत रहिए। आप भी, ए भाई साहब, आप भी बैठ जाइए लंबे लंबे श्वासों के साथ। चलो, ये 10 अभ्यास बता रहे ओबेसिटी के लिए। ऐसे तो मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसके लिए ये अभ्यास चल रहा है। स्टूडियो में भी अभ्यास चल रहा है, और पूजा जी, ज्योत्सना जी कर रहे हैं, और यहाँ पर भी मेरे साथ सैकड़ों बहनें हैं, भाई हैं। ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, और 3 अभ्यास ये लेटकर ऐसे। ये भी एक बहुत बड़ी परंपरा है कि हम योग का जो अनुशासन है, योग का अनुशासन, उसको चाहे हम जैन अनुशासन बोले, योग अनुशासन बोले, सनातन अनुशासन बोले, और जैसे हमारे सिद्धों ने ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्ययाणम, ओम नमो उच्छायाणम, नमो लोय सव्यसाहुणम, अपने अरिहंतों को, सिद्धों को, अपने आर्य सूत्रों को, आर्य संस्कृति को सामने रख करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, ऐसे सहजता पूर्वक ये 5 अभ्यास भी जिसने कर लिए। अब 10 अभ्यास बताएंगे टोटल हम। सुबह उठ करके गोधन अर्क लेना, मेदोहर वटी और वेट को, और नैसर्गिक सूत्र है अश्वगंधा के पत्ते। अश्वगंधा का मूल जो अंडरवेट है उनका वेट बढ़ाएगा, और अश्वगंधा के जो पत्र हैं वो वेट घटाते हैं। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से या एक एक पैर से। और जो इतना भी ना कर पाए और मात्र भस्त्रिका, कपालभाति या अनुलोम विलोम करते हैं, उससे भी वेट घटा लेते हैं। या पूज्य स्वामी यतीश्वरानंद जी, पूज्य स्वामी दिव्य देव जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ही कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम वो उनकी दिनचर्या का, उनकी साधनाचर्या का हिस्सा है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। पहले मैंने दोनों पैरों से करके दिखाया। जिनका वजन थोड़ा ज्यादा भारी होता है, थाई बटक सिप्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वजन भी तो अलग अलग जगह बढ़ता है ना। थाई बटक सिप्स पर वजन बढ़ा हुआ हो तो ये पाद वृत्तासन 100 बार तक करवा देते हैं। पेट का बढ़ा हुआ वजन, पूरे शरीर का बढ़ा हुआ वजन, ये द्विचक्रिकासन से, एक एक पैर से, दोनों पैरों से मैंने करके बताया। ये तो ये पेट के बढ़े हुए वजन के लिए ये द्विचक्रिकासन, और जो पहले करवाया अर्धहलासन। और इसके साथ साथ वजन बढ़ने से पीठ में भी दर्द होने लगता है, और उससे कमर दर्द, सciatica, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस, पेन बढ़ने लगता है। उसके लिए ये ऐसे भुजंगासन कर, तो इससे फैट भी कम होगा, और फैट के कारण से जो कमर में दर्द होता है उससे भी छुटकारा मिलेगा। ये भुजंगासन माने ओबेसिटी, और ओबेसिटी का जो कॉम्प्लिकेशन है उससे भी मुक्ति मिलेगी। और सलभासन,
और फिर चित्कोणासन, चक्रासन तो हमने बताए थे। ये ताड़ासन, ताड़ासन से वेग नियंत्रित होता है, ताड़ासन। और तिर्यक ताड़ासन, ये भी अब साइड से जो वेट बढ़ता है उसको कम करता है, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और फिर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कम बढ़ी तो फिर ये त्रिकोणासन ऐसे भी होता है। और दूसरा त्रिकोणासन का तरीका है, एक पैर साइड में गया और ऐसे फैल गया, ऐसे ऐसे, और फिर ये हाथ ऊपर ऐसे देखा, ऐसे, और फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे पैर गया और ऐसे, इस तरह से ऐसे। एक तो ये पैर साइड में करके करना, एक है पैर ऐसे ही दोनों साइड में है और ऐसे ही कर लिया। त्रिकोणासन के दो तरीके हैं, ऐसे भी, ऐसे, और फिर एक ये ऐसे क्रॉस करके, ऐसे ऐसे सहजतापूर्वक किए जा रहे हैं।